एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, लिब्रा साइन तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 सितंबर टू 10 सितंबर। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो लिब्रा राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप लिब्रा साइन तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पे रीडिंग करेंगे और उसके बाद आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा ये भी हम देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Four of Swords, Two of Cups, Two of Pentacles, the Moon, Four of Cups, and underneath है यहाँ पे Nine of Swords. Okay? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके लिए ओवरऑल मैसेजेस, आपके लिए कैसा रहने वाला है ये स्टार्टिंग ऑफ सितंबर और ये 10 डेज कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके जीवन में किसी और की वजह से समस्याएं अभी तक आती रही हैं, जैसा कि हमेशा होता रहता है ना, लिब्रा के साथ ये अक्सर करके होता है कि तीसरे की वजह से, उनकी वजह से बहुत सी चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो ऐसा अगर कोई इंसान है तो उसका आपको बहुत स्ट्रांगली आपको पता चलेगा और आप ऐसे इंसान से दूरियां मेंटेन करो, आपको ये कहा जा रहा है। दूसरा, ऐसे इंसान की बातें आपने क्यों सुनी और सुन के एक्शन लिया जिसकी वजह से आज आपको पछतावा हो रहा है, ये भी पछतावा भी होगा आपको, ऐसा होगा। एंड तीसरा आपके लिए जो बड़ा मैसेज ये है कि आप थोड़ा सा बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स कर सकते हो, ओवर थिंक कर सकते हो अपने डिसीजन पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिला जुला आपके लिए रहेगा। और सबसे जो गुड न्यूज आपके लिए है वो ये है कि कुछ अच्छे लोग आपको मिलने वाले हैं। यूनियन को भी लेके हो सकता है ये चीज, या फिर जिसे आप बहुत समय से प्रे कर रहे थे, लाइक अगर आप सिंगल हैं, अपने ट्रू पार्टनर का, अपने ट्रू सोलमेट का आप वेट कर रहे थे आपके जीवन में आए, तो वो आपको मिल सकते हैं। या फिर जो आपके लिए बने हैं उनके साथ आपका यूनियन रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए डीप में हम बात करते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आप दूसरों की सोच रहे हो, करना तो चाहते हो आप अपने मन की, ठीक है, आपको उनके साथ बात करके, आपको उनके साथ क्या कहते हैं कि रह के टाइम स्पेंड करके बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके मन में एक डर है, आप लोगों की वजह से बहुत डर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसा सोच के बहुत कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये आपका इस तरीके का बिहेवियर सामने वाले को आपसे दूर कर सकता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको यही कहूंगी, ये आपकी इंट्यूशन से लग रहा है, इंट्यूशनली आपको फील हो रहा है, या फिर सिर्फ आप इसको लोगों की वजह से बना के रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा समझिए क्या है। ओके, एंड बात करेंगे उनके लिए जो लोग मैंने पहले ही कहा सेपरेशन में हैं, वेट कर रहे थे यूनियन का, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी। अगर आपका सेपरेशन चल रहा था, आप किसी रीजन से आप दोनों का अलगाव था, तो उस इंसान का आपके जीवन में आना तय है, वो इंसान आपके जीवन में कम बैक हो रहे हैं। तो गाइस, जिनका भी सेपरेशन है, मैरिड या फिर अनमैरिड, यूनियन है आपका, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बस आप ही की तरफ से है, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों चाहते हो कि आप आगे एक साथ बढ़ो, ठीक है। तो ये है। एंड बात करेंगे उनके लिए जिनकी किसी इनमेच्योरिटी की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, आपके रिश्ते में चीजें डिसबैलेंस हुई हैं, तो आपको अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप मेच्योर हो जाओ। और वो चीजों को आप, मैं देख रही हूँ कि जैसा आपने चीजों को बिखेरा था, आप उसे बहुत बखूबी तरीके से बनाने की भी कोशिश कर रहे हो, आप उसको बनाने की भी कोशिश कर रहे हो, मतलब बैलेंस कर रहे हो। ये डिसबैलेंस चीजें कैसे हुई हैं मैं बताना चाहूंगी, या फिर हो सकती हैं इस समय पे। एक तो ये, पहले से अगर आप इस चीज को जान जाओगे तो शायद आपके घर में, आपके रिश्ते में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सपोर्ट को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, मुद्दा बन सकता है आप लोगों के बीच में। दूसरा, फाइनेंस को लेके। एंड तीसरा, टाइम ना देने को। हो सकता है आप अपने करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से सिचुएशन डिसबैलेंस हो सकती है।
एंड उसके बाद मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपके रिश्ते में कोई ऐसा इंसान है जो आप लोगों को खुश नहीं देखना चाह रहा है, जिसकी वजह से बार बार आप लोगों के बीच में दूरियां आ जाती हैं, कोई है, अगर आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड है तो भी, कोई ऐसा इंसान है जो आप लोगों के बीच में दरार डालना चाहता है, तो ऐसे इंसान से अवेयर रहें। ये आपके अपने ही हैं, आप लोगों के बीच में, जिसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करके मजे लेते हैं, तो ऐसे इंसान का पता करिए, क्योंकि है, स्ट्रांगली है, और इनकी वजह से आप लोगों के बीच में आपको इस समय ऐसा भी लग सकता है कि आपको लगेगा कि जैसे रिश्ते में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है कि इस समय, पूरे इस समय 10 डेज में आपको लगेगा कि अब आपके रिश्ते में बातचीत कुछ नहीं होगी, शायद सामने वाले आपको समझ ही नहीं रहे, और रीजन इसका वो तीसरा इंसान है, कोई तीसरा है। बट मैं यही कहूंगी, बहुत दिमाग से, बहुत ही शांत तरीके से अगर इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो इसी 10 to 15 डेज में आपके रिश्ते में चीजें सुधर जाएंगी। जो भी तीसरे लोग हैं उनको आपको अपने जीवन से जानना है कि ये कौन लोग हैं, ठीक है, तो इनके बारे में जानने की कोशिश करिए। ओके, कोई तो है जो आप लोगों के बीच में बार बार, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी हो सकता है, ऑफिस से रिलेटेड कोई हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से, परिवार से, नेबर, या फिर कोई भी आपका अपना, ठीक है, ये है। एंड बात करेंगे उनके लिए जिनका इस समय पे हो सकता है रीसेंट कोई आपके जीवन से जा रहा है और आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कोई तो है, कुछ चीजें तो हैं, या तो ऑलरेडी आपके साथ 2-3 दिन हुआ है, वो इंसान जा चुके हैं, या तो 1 महीने हुए वो इंसान जा चुके हैं, या तो इसी समय में कोई आपके साथ खटपट होगी, वो इंसान आपसे दूर जा रहे हैं। मैं आपको यही बोलूंगी, आप उनके लिए रोना धोना नहीं करना है, मूड स्विंग्स नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। आपको करना क्या है, आगे बढ़ना है। अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और क्रिएट करेंगे, एंजाइटी में भी जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको मूव ऑन होना है। आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है, बहुत अच्छे लोग हैं, बेहतर लोग हैं, ठीक है। हाँ, ये जरूर आपको सोचना है कि ये इंसान आपके जीवन में अगर आया तो इसने आपको सीख क्या दी, उस सीख को अपने ऊपर अप्लाई करो और अपने दिमाग में उसको ऐड करो और थोड़ा सा और मेच्योर बनो, तो शायद ये जो आपको लोग हर्ट कर रहे हैं ना, ये हर्ट आप नहीं होगे, ठीक है। ये चीज है और आपके लिए बहुत बेहतर चीजें हैं, तो इसीलिए जो चीजें हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करो, लाइफ में आगे बढ़ो। अगर वो इंसान आपके लिए सही है तो वो जरूर जाकर भी आपके पास वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर वो सही नहीं है तो उनका जाना आपके लिए ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में। ओके, यहाँ पे बारिश हो रही है गाइस। ओके, तो बारिश भी हमें बहुत से पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, तो हो सकता है आपके लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। यहाँ पे वाओ जैसे ही मैंने बोला कुछ अच्छा, तो देखिए 4 ऑफ बैंड्स, कितना पॉजिटिव, कितना अच्छा सेलिब्रेशन का कार्ड है, देखिए आ गया यहाँ पे, है ना। 4 ऑफ बैंड, 7 ऑफ बैंड, वाओ। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है मैजिशियन एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप एंड लास्ट वन है यहाँ पे अंडरनीथ 10 ऑफ कप। वाओ, बहुत ही खूबसूरत। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी ना, देखो आप जिस इंसान को लेके इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो, पता है वो अपने जीवन में बहुत खुश है, समझ रहे हो। देखो, हम जिस किसी के लिए भी रोएंगे, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, हम जिस भी इंसान के लिए रोते हैं, जिस भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा प्रे करते हैं कि वो हमारे पास आ जाए, आपको पता है वो हमारे लिए बिल्कुल कुछ नहीं सोचता, वो अपने जीवन में एंजॉय करता है, सेलिब्रेशन करता है, मस्त रहता है, बिल्कुल आपके बारे में वो नहीं सोचता। इसका रीजन पता है क्या है, वो सेल्फ लव में है, उसको अपनी खुशी सबसे ज्यादा प्यारी है। सेम इसी एनर्जीज में आपको आना है। आप क्या कर रहे हो, उनके जाने की वजह से आप आने वाले लोगों का स्वागत ही नहीं कर रहे हो, पिछली चीजों में ही बैठे हुए हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, मूड स्विंग्स कर रहे हो, स्लीपलेस नाइट हो रही है ना। तो ये चीजें नहीं करनी है, ये वाली एनर्जीज में आनी है। ये देखो अपने जीवन में खुश हैं, आगे बढ़ो, इनसे भी बेहतर आप डिजर्व करते हो। तो इनका एक्शन रिएक्शन क्या रहना है, पहली चीज ये उनके लिए मैं बोलूंगी जो लोग दूसरों की वजह से डर रहे हो, आप दूसरों की वजह से डर रहे हो और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उनको मैं कहूंगी आगे बढ़ो। ये इंसान आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए डिसीजन लेंगे
और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेंगे। तो आप दूसरों का ना सोच के अपने बारे में, इनके बारे में सोचिए, ठीक है। दूसरा यूनियन का मैं बताना चाहूंगी। यूनियन कुछ लोगों के लिए 2 से 3% लोगों के लिए थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अभी कुछ चीजों का ये सर्च आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन यूनियन है। कुछ लोगों का आगे पीछे होगा, कुछ लोगों का इसी समय पे हो सकता है। अगर मैसेज नहीं आ रहा था, ब्लॉक कंडीशन थी, नो कॉन्टैक्ट जोन था, तो आएगा, बट 2 से 3% लोगों का नहीं हो सकता है, बाकी लोगों का आ जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी। ओके, जिन लोगों का सपोर्ट से रिलेटेड, डिसबैलेंस से रिलेटेड, करियर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, ना आप उन्हें दे पा रहे हो, ना वो आपको दे पा रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी सामने वाले का करियर बहुत अच्छा है, बहुत स्टेबल है, ये आपके लिए अब रेडी है टाइम देने के लिए, तो आप भी इनको टाइम दो। करियर को, दोनों चीजों को बैलेंस करो, ये कहा जा रहा है, क्योंकि है। दूसरी चीज है, थर्ड पार्टी को आप पहचानो, क्योंकि ये इंसान आपके लिए फुल पॉजिटिव है। थर्ड पार्टी की वजह से ये इतने ज्यादा मतलब वो हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपने रिश्ते को लेके, कि आपके लिए लॉयल होने के बावजूद भी इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ये आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव है कि कैसे क्या हो जाए कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए। तो इसीलिए आपकी तरफ से थर्ड पार्टी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, इनकी तरफ से नहीं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। एंड गाइज, जो लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं, मैं यही कहूंगी, पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगी, उनसे भी बेहतर आप डिजर्व करते हैं, वो आपके जीवन में आ रहे हैं, हो सकता है इसी समय पे आ जाएंगे, और हो सकता है ये पास्ट वाले भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट करोगे तो शायद वो नहीं आएंगे। अगर आप सेल्फ लव में रहोगे, अपने ही आप में खुश रहोगे, तो कोई भी आपकी तरफ खींचा चला आएगा, ठीक है। एंड फैमिली की वजह से कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है सामने वाले की फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कोई मैरिड है और आप अनमैरिड हो और आप ऐसी शादी करना चाहते हो, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी सिचुएशन आपके लिए रहने वाली है। ओके, बट मैं यही कहूंगी फिर से, आपका थोड़ा सा सिचुएशन मुझे ज्यादा डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग। ये अपने जीवन में चीजों को बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी इनकी तरह हो जाइए। यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्टिस। ओके, तो आपके लिए एक नई चीजें शुरू हो रही हैं, मीन्स एक नई डोर ओपन होगी, और ये मौका बार बार नहीं मिलता। जो भी कोई मौका मिल रहा है आने का, उसको अपने जीवन में वेलकम करिए और उसके साथ आगे बढ़िए। एंड अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसका जो न्याय होगा ना, वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, एंड एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। आप रेडी हो जाओ। एंड कुछ लोग अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपके सवाल अगर हैं कुछ एंजल से, डिवाइन से, तो वो आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, हो सकता है आपको कुछ ड्रीम वगैरह मिले और आपकी ड्रीम सही हो जाए। ये एंजल आपको गाइडेंस दे रहे हैं। सो गाइज, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।